आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो टिकॉन टूल्स है, टिकॉन प्रोग्रामर है। इस टिकॉन प्रोग्रामर के बारे में बातचीत करेंगे। इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है और ये आपको लेना है तो कहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने बहुत सारा टिकॉन बोर्ड को रखा है कि कौन सा टिकॉन बोर्ड को हम इस प्रोग्रामर के जरिए हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ये जो प्रोग्रामर्स है, इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियोस बनाया था जो कई सारी टिकॉन्स को क्या है प्रोग्रामिंग नहीं हो रहा था। इस वीडियो में हम देखेंगे इस टूल्स के जरिए कौन सा टिकॉन को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इससे क्या काम आता है, क्या बेनिफिट हो सकता है, मैंने इन सारी जानकारी, इसको यूज कैसे करना है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर करूंगा। इस वीडियो को अगर फुलफिल देखोगे तो आपको इस बोर्ड के बारे में पता लग जाएगा कि ये बोर्ड आपके लिए सही है या नहीं है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए कई सारे टिकॉन बोर्ड को रेडी करके रखा है जो हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉक्स के अंदर ये हमारा टूल्स है, जो इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। और इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट टूल्स है जो इसके साथ आता है, ठीक है। ये कैसे जो ऑनलाइन डायरेक्ट पैनल को लगा के हम इससे मॉडिफिकेशन लाइव देख सकते हैं। और इसके अलावा ये दो कनेक्टर दिया हुआ है जो टिकॉन को इजीली हम कनेक्ट कर सकेंगे। और यहाँ पे एक LVDS केबल है जो इसके जरिए हम सारी इस टिकॉन को कनेक्ट कर सके। यहाँ पर और भी कुछ वायर दिया हुआ है, जैसे कि इसके अंदर कनेक्ट करके हम इस बोर्ड को कनेक्ट करके डायरेक्ट ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, पैनल को वोल्टेज कम या ज़्यादा करके लाइव देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल ये कंटेंट, ये बॉक्स के अंदर ये कंटेंट मिलता है। ये टिकॉन प्रोग्रामर्स और एक कनेक्टर, दो कनेक्टर, एक LVDS और एक एडाप्टर। ये मिलता है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरा जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है वीडियो के ऊपर या तो वीडियो के नीचे, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉल मत करना, व्हाट्सअप करके रख देना तो मैंने आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा हमारे पास और भी जो दो टूल्स है यहाँ पर सेम टिकॉन को मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। कौन सा टूल्स क्या काम के लिए काम आता है मैं आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। तो अभी हम फर्स्ट इस टिकॉन टूल्स को ऑन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर मैंने 12 वोल्ट एडाप्टर कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक ऑन ऑफ का स्विच है, इसको अगर ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, ऑन होगा। तो ऑन होने के बाद क्या है, आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पर ये बटन है, इसको नीचे रखना है। यहाँ पर एक गियर बटन है, इसको भी नीचे रखना है। और यहाँ पे ये जो 4 और 5 नंबर का बटन है, इसको नीचे रखना है, ऊपर नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या है, जो टिकॉन बोर्ड होगा उसका सेफ्टी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इसको आप डायरेक्ट ऊपर में रखोगे तो क्या होगा, अगर कोई भी सेक्शन में वोल्टेज मिस्टेक होगा तो टिकॉन बोर्ड खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो चीज़ है जैसा है इसी तरीके से रखना है। या तो आप पहले कर लो, ये 3 गियर बटन को ऊपर करना है और 2 गियर बटन को नीचे रखना है। इसको डाउन में रखना है, इसको भी डाउन में रखना है। अभी इस पोजीशन पर रख के हम क्या करेंगे, किसी भी टिकॉन को कनेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि उस टिकॉन में वोल्टेज वेरिएबल किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये टूल के साथ मैंने एक टिकॉन कनेक्ट किया जो एक C शॉर्ट का टिकॉन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग IC है DC to DC का, हम इसको नंबर देख लेंगे इसके अंदर कौन सा IC लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो RT6943, RT6943। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर आके जो चिप लिखा हुआ है, चिप सिलेक्ट करना है जो उसके अंदर लगा हुआ है। तो अगर हम चिप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक चिप का डिटेल्स आएंगे। दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसको अगर एक एक प्रेस करेंगे तो यहाँ पे IC का नंबर चेंज होते रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा चिप था RT69, तो हम यहाँ से उसको ढूंढेंगे RT6943, यही नंबर था। इसी नंबर जब हम यहाँ पे रखेंगे उसके बाद यहाँ से इसका प्रोग्रामिंग को, इसका डेटा को रीड करने के लिए यहाँ पे रीड बटन है।
सो ये वाला रीड बटन, इसको हम क्लिक करेंगे। ये रीड बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ग्रीन कलर ऑन हो जाएगा, मीन्स आपका जो टिक ऑन है वो डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उस टिक ऑन बोर्ड का इंफॉर्मेशन भी आने लग जाएगा। यहाँ पे जो VGH है वो 24.5 वोल्ट है और VGL1 8 वोल्ट है और VGL2 11 वोल्ट है। अब इन तीनों वोल्टेज को मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे टोल्स दिया हुआ है, यहाँ पे कीपैड दिया हुआ है VGH माइनस प्लस, VGL1 माइनस प्लस, VGL2 माइनस प्लस। तो यहाँ पे इन 6 बटन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इन वोल्टेज को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये डिटेक्ट होता है, मीन्स जब हम रीड का बटन क्लिक किया था तब यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइट ग्लो हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो VCC है जो 12 वोल्ट है इस फ्यूज में आते हैं और ये टिक ऑन बोर्ड में चले जाते हैं। अगर हम इसको रीड नहीं करेंगे तो ये नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको बंद कर दिया, अभी इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो LED ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, टिक ऑन बोर्ड में कोई सप्लाई नहीं जा रहा है। ठीक है, जब तक हम यहाँ से इसको डिटेक्ट नहीं करेंगे IC को, तब तक ये पैनल के लिए वोल्टेज नहीं जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे हम गलत तरीके से कर दिया, अगर वोल्टेज डायरेक्ट जाएगा, अगर सप्लाई लाइन गलत है तो क्या है, टिक ऑन बोर्ड में दिक्कत हो सकता है और ये प्रोग्रामर में भी दिक्कत हो सकता है। इसीलिए एक प्रोटेक्शन लगा के रखा हुआ है। जैसे ही हम इसको रीड करेंगे तो अभी यहाँ पे वोल्टेज आएगा। सो यहाँ पे IC का नंबर आता है और उसके बाद क्लिक करना है। सो क्लिक करने के बाद ये रीडिंग सक्सेसफुल आ गया और यहाँ पे वोल्टेज भी आ गया। अगर हम टिक ऑन में देखेंगे तो ये सारे वोल्टेज जनरेट भी हो रहा है। तो अभी इसके अंदर जो वोल्टेजेस है वो किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, बस प्लस और माइनस में क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने माइनस बटन को क्लिक कर रहा है VGH का, VGH कितना वोल्ट है, 24 है। अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो 0.5 डाउन हुआ और एक बार क्लिक किया 0.5 डाउन हुआ और एक बार क्लिक किया तो 0.5 डाउन हुआ। तो जैसे 23 में रखना है या 22 में रखना है। तो इस तरीके से अगर पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, जो वोल्टेज सेट करने से हमारा प्रॉब्लम स्टेबल होता है, उसी वोल्टेज को रखना है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल वीडियोस भी बनाएंगे, लेकिन पहले इस प्रोग्रामिंग को किस तरीके से यूज किया जाता है वो समझ लो। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल वीडियोस बनाएंगे उसके अंदर ये सारी चीज किस तरीके से होता है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। सो अगर हमको मॉडिफिकेशन नहीं करना है तो इसको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। अगर सेव करना है तो यहाँ पर सेव का बटन भी दिया हुआ है और कौन सा बटन किस काम के लिए दिया हुआ है इसका सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, कौन सा बटन किसके लिए दिया हुआ है और इसका जो बैक साइड है, इसका बैक साइड में वो सारी डिटेल्स लिखा हुआ है। यहाँ पर 3 बटन जो दिया हुआ था, एक रीड करने के लिए, एक रीस्टोर करने के लिए और एक सेव करने के लिए। तो इससे पहले हम ये वाला टूल्स को भी देखा था, जो इसको बस पावर ऑन कर देने से क्या होता है, इसके अंदर जो भी IC लगा हुआ है वो डायरेक्ट डिटेक्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो RT6943। तो यहाँ पे -7 और 24 वोल्ट, ओनली 2 वोल्ट ही शो हो रहा है। लेकिन इस प्रोग्रामर में क्या दिखा रहा था, 3 वोल्टेज दिखा रहा था, VGL1 VGL2। ठीक है, सो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है ये दोनों में। अगर कोई भी टिक ऑन इस टूल्स में कनेक्ट नहीं होता है तो हम उसको मैनुअल तरीके से क्या कर सकते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इस टूल्स के जरिए। तो यहाँ पर ये मैंने किस तरीके से इस प्रोग्रामर में भी किस तरीके से वोल्टेज अप एंड डाउन होता है मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम सिमिलर उसी तरीके से है। ठीक है, तो मैंने और एक टिक ऑन को कनेक्ट करता हूँ और देखता हूँ वो डिटेक्ट होता है कि नहीं होता है। सो यहाँ पर जितना भी टिक ऑन बोर्ड आप देख रहे हो, यहाँ से बस एक ही टिक ऑन डिटेक्ट हुआ है जिसका IC नंबर मैच हुआ है और वो था ये C शॉट का जो RT6943। ठीक है, और बाकी इसके अंदर ये सोने का टिक ऑन बोर्ड है 55 इंचेस TV। अभी मैंने एक सोनी का टिक ऑन कनेक्ट किया। अगर इसके अंदर इसका चिप का IC का नंबर देखें जो CS602 है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं इसको पावर ऑन करता हूँ और चेक करता हूँ ये IC अवेलेबल है या नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं IC चेंज करता हूँ,
यहाँ पर मैंने आईसी चेंज कर रहा हूँ, लेकिन जो स्टिक ऑन बोर्ड में लगा हुआ है वो आईसी यहाँ पर नहीं है, मेंशन नहीं है। अगर मेंशन नहीं है तो हम क्या नहीं कर सकते, इस स्टिक ऑन कंट्रोलर के जरिए इसका वोल्टेज को मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सो इस केस में अगर हमको इसका वोल्टेज को मॉडिफिकेशन करना है तो हम उसका सॉफ्टवेयर के जरिए ये जो टूल्स है ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके इसका टूल्स को हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मींस इसका वोल्टेज इसको हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अगर ये प्रोग्रामेबल है तो। ठीक है। सो यहाँ पर इसके अलावा और एक है हमारे पास ये LG। ये LG के अंदर भी जो चिप लगा हुआ है उसका भी आईसी यहाँ पर मेंशन नहीं है। ये टिकॉन प्रोग्रामिंग का रियलिटी है जो आगे जाके मैंने एक्सप्लेन करूँगा। सो इसीलिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है। ये अभी अगर नहीं भी लियोगे फिर भी चल जाएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट को देख लेना। मैं एक एक बाय एक एक वीडियोस बना के अपलोड करूँगा और कोई और लोगों को फॉलो करोगे तो आपको कन्फ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर बहुत टाइप का दिखाएगा, जिसमें काम करता है वही दिखाएगा और जिसमें काम नहीं करता है वो आपको शो अप नहीं करेगा। ठीक है। सो इसका जो सच्चाई है अगर आपको जानना है तो मेरे को फॉलो करके रखो। इसका एक एक पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियोस अपलोड करूँगा और इससे आपको क्लियर जानकारी मिल जाएगा एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, कौन सा टूल्स रखना चाहिए, कौन सा टूल्स कम का है। क्योंकि मैं जब कोई टूल्स का रिव्यू करता हूँ उससे पैसा लेके रिव्यू नहीं करता, उसका जो रियलिटी है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। समझ में आया?